स्टडी पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं रविंद्र वर्मा आप सबके सामने एक व्याकरण से संबंधित छोटा सा मगर बहुत महत्वपूर्ण अध्याय लेकर आया हूँ। जी हाँ, ज़्यादा चिंतन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं पहले ही घोषणा कर देता हूँ। आज हम करेंगे छंद। छंद क्या है? छंद एक ऐसा शब्द है जो अपने अंदर बहुत गहरे अर्थ को छुपाए हुए है। जैसे कि हम देखते हैं, अपना शरीर है, अगर बिना वस्त्रों के होता है अच्छा नहीं लगता। मकान है, बिना रंग रोगन के होता है अच्छा नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार जो कवि की रचना है, चाहे वह उसने किसी भी रूप में की है, उस रचना को अगर हम एक निश्चित सांचे में ढाल करके प्रस्तुत करते हैं तो वो ज़्यादा सुंदर लगने लग जाती है, अच्छी लगने लग जाती है, लय तुक तान के साथ सामने आती है। इस लय तुक तान को बनाने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ये गतिशील रूप प्रदान करता है। छंद शब्द जो है वो क्षिति धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ढकना। कवि जो रचना करता है उस रचना को छंद रूपी वस्त्र से ढकने का काम करता है। अब छंद समझने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे वर्ण, मात्रा। वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसको गिना जाता है। मात्रा वर्ण के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसको हम अलग से गिनने की कोशिश करते हैं। यति, जब हम कोई बात कह रहे हैं तो अपनी बात को विशेष भाव भंगिमा के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहीं हमें रुकना पड़ता है, कहीं जोर देना पड़ता है। इन चीज़ों को हम किस नाम से जानते हैं? यति के नाम से जानते हैं। चरण या पाद, जो कवि की रचना होती है उसमें अलग अलग चरण या अलग अलग पाद होते हैं। किसी रचना में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 2, ये इस प्रकार अलग अलग चरण होते हैं। लघु, गुरु, गण। लघु का अर्थ होता है छोटा। जैसे मात्रा की बात करें तो जो हर्ष स्वर की मात्राएं होती हैं वो लघु के रूप में जानी जाती हैं, गिनी जाती हैं। गुरु का मतलब होता है बड़ा। जो दीर्घ स्वर की मात्राएं होती हैं वो गुरु के रूप में जानी जाती हैं। लघु का निशान होता है खड़ी पाई और गुरु का निशान होता है एस के रूप में। गण, वर्णों का एक समूह होता है जो एक निर्धारित मात्रा के साथ अपना वर्ग बनाता है, वो गण के नाम से जाने जाते हैं। इन चीज़ों को जानने के पश्चात हम छंद की बात करेंगे। छंद 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद। जिस छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है या जो मात्राओं के आधार पर छंद बनते हैं, वे सभी किस में आते हैं? मात्रिक छंद के अंदर आते हैं। दूसरा होता है वर्णिक छंद, जो वर्ण के आधार पर बनते हैं या जिनमें वर्णों की गिनती की जाती है। ऐसे छंद वर्णिक छंद के नाम से जाने जाते हैं। इन दोनों के भी 3 उपभेद होते हैं। पहला होता है सम, दूसरा होता है अर्धसम और तीसरा होता है विषम। सम का मतलब होता है जिसमें
4 चरण होते हैं और चारों एक समान होते हैं, चाहे वो वर्ण के रूप में चाहे वो मात्रा के रूप में। अगर वर्ण के रूप में है तो वर्णिक और मात्रा के रूप में है तो मात्रिक। ये सम कहलाते हैं, सम मात्रिक छंद और सम वार्णिक छंद। दूसरा है अर्धसम, जिसके आधे चरण एक समान होते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 चरण हैं, तो पहला और तीसरा एक समान हो, दूसरा और चौथा एक समान हो, उसको हम कहेंगे अर्ध सम। अगर वो मात्रिक है तो बन जाएगा अर्ध सम मात्रिक छंद। अगर वह वर्ण से जुड़ा हुआ है तो अर्ध सम वार्णिक छंद। तीसरा और अंतिम है विषम। विषम क्या होता है? जिसकी न तो मात्राएं और न ही वर्ण एक समान होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कम भी और ज़्यादा भी विषमता उनमें पाई जाती है। ऐसे छंद को विषम छंद के नाम से जानते हैं। अगर वह मात्रा का है तो विषम मात्रिक छंद, और अगर वह वर्ण से जुड़ा हुआ है तो विषम वर्णिक छंद बन जाएगा। तो ये 3 को मिलाकर 2 के साथ जोड़ें तो कुल 6 प्रकार के हमारे सामने स्वरूप आ जाते हैं। इन 6 को लेकर के आगे हम इनकी विवेचना करने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमने इनको लिया था वर्ण को, मात्रा को, यति को, चरण को। ये जो चरण पाद हैं ये आपके कहलाएंगे 4 चरण। अब इन चारों चरणों को भी एक बार थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। ये पहले और तीसरे को तो हम क्या कहेंगे? विषम, और दूसरे और चौथे को कहेंगे सम। ये सम चरण कहलाएंगे, ये विषम चरण कहलाएंगे। मैं चरणों की बात कर रहा हूं। पहले मैंने आपको विषम छंद बताए थे। विषम छंद में ये बताया था, आपको ध्यान रखना है कि उसमें मात्राएं या वर्ण एक समान नहीं होंगे। अब हम इससे बाहर निकल के यहाँ चरण या पाद पर आए हुए हैं। जो ये चरण है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें पहले और तीसरे चरण को विषम चरण के नाम से जानते हैं, और दूसरा और चौथा जो चरण है उसको हम सम चरण कहते हैं। तो कुल 4 चरण हमारे पास हुए। अब चरण के पश्चात गण को समझ लेते हैं एक बार। गण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आगे चलकर हमारे छंद की रचना में सहायता करते हैं। कैसे होते हैं गण? गण को याद रखने का एक फार्मूला बता देता हूँ, एक सूत्र बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ। यमाता राजभान शलगा, यमाता राजभान सलगा, ये हमारे गण हैं। कुल 8 गण होते हैं और 3 का समूह होता है, ये भी हमें ध्यान करनी है। 3 का समूह कैसे बनेगा? पहला गण हमारा बना यमाता। यमाता का मतलब है पहला ये से बनेगा वो यगण कहलाएगा, क्योंकि गण है तो ये से जुड़ा तो यगण। दूसरा है मातारा, मैं से जुड़ा तो बन जाएगा मगण, यगण हुआ ये माता। दूसरा है मातारा, मातारा। तीसरा है ताराजय, तै से बना है इसलिए बनेगा तगण, और यहाँ है ताराजय, ताराजय। चौथा है राजय भा, रै से बना है इसलिए रगण, रगण का मतलब राजय भा, राजय भा। 4, ये 5, ये 1 2 3 4, 5वां रगण राजभा, जय भा न, जैसे बना है जगण कहलाएगा, जय भा न। जय भाने के बाद भा न से, भय से बना है इसलिए भगण कहलाएगा, भगण। भा न से, भा न से। 7वां
न से ले, न से बना है इसलिए नगण कहलाएगा। न से ले, न से ले। और अंतिम है से ले गा, से बना है इसलिए आठवां कहलाएगा सगण। से ले गए। ये जो हमारे 8 गण हैं, ये इनकी रचना है सामने वाली। रचना कैसे है, अब हम इसको जोड़ेंगे इसके साथ, सारा बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये जो हमारे पास 8 हैं, एक सूत्र मैंने आपको बताया, यमाता राज भान सलगा, और पहले वर्ण के साथ गण को जोड़ देंगे और वो 8 गण बन जाएंगे। जैसे यमाता का यगण, इसी प्रकार ये 8 गण जो ही बने, तो ऊपर का हम एक बार हिस्सा साफ करके गुरु और लघु को इसके साथ जोड़ लेंगे। यहां देखिए लघु और दूसरा गुरु। लघु का मैंने बताया था आपको, अगर मात्रा के रूप में है तो हर्ष स्वर की मात्रा और 1 गिनी जाएगी, और गुरु के रूप में अगर वह दीर्घ स्वर की मात्रा है तो उसको हम 2 गिनेंगे, और उसका निशान एस की तरह होगा और उसका खड़ी पाई के रूप में होगा। दोनों को हम एक बार वर्ण और मात्रा के साथ जोड़ लेते हैं, और जो ही इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा सूत्र स्पष्ट हो जाएगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब करना क्या है, अपने को गुरु और लघु को समझ लेना है। गुरु और लघु को समझने के लिए आपको 3 बिंदु ध्यान में रखने हैं। ह्रस्व स्वर है या एक वर्ण है तो उसको 1 गिनेंगे, अगर हर्ष स्वर है तो 1 गिनेंगे, और एक वर्ण है तो भी हम उसको 1 गिनेंगे, क्योंकि हमारे पास वर्णिक छंद और मात्रिक छंद हैं। तो मात्रिक में तो हम मात्रा और वर्णिक में वर्ण गिनेंगे। दूसरा जो है हमारा, अगर संयुक्त व्यंजन आता है, संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन से पहले जो वर्ण आएगा वो चाहे एक मात्रा का हो चाहे एक वर्ण का हो, 2 गिने जाएंगे। जैसे मान लो हमने लिखा कल्पना, ये आधा लय और पै संयुक्त व्यंजन हमारा आ गया, इस से पहले जो आया है वो आपका 2 गिना जाएगा। देखिए भले ये 1 है मगर फिर भी हम इसको कितने गिनेंगे, 2 गिनेंगे। और तीसरा जो बिंदु है इसमें ध्यान करने वाला वो ये है अनुस्वार व विसर्ग, यानी कि ये तो अनुस्वार है और ये हमारा विसर्ग, जिसके साथ भी जुड़ जाएंगे उसको भी हम 2 गिनेंगे, चाहे वो छोटा है चाहे वो एक मात्रा या एक वर्ण का है। जैसे अंधा, एक मात्रा के रूप में है लेकिन इसके ऊपर क्या आ गया, अनुस्वार आ गया, तो इस 1 को हम 1 ना गिन के 2 के रूप में गिनेंगे। और दूसरा मैंने बताया विसर्ग का, विसर्ग में मान ले हमने लिख दिया दुख, इसमें छोटा ऊ है हमारा, ये ऊ एक मात्रा बनती है लेकिन विसर्ग लगे हुए हैं इसलिए हम इसको भी किसके रूप में लेंगे, 2 के रूप में लेंगे। और चौथा व महत्वपूर्ण अंतिम बिंदु है इसका, वो है चंद्र बिंदु, जिसको हम कहते हैं अनुनासिक व्याकरण की भाषा में। ये चाहे किसी के साथ लगा हुआ हो वो हमेशा 1 माना जाएगा, दीर्घ है तो भी और ह्रस्व है तो भी हमें इसको किसके रूप में लेना है, 1 के रूप में लेना है। जैसे हंसना, अब है के ऊपर चंद्र बिंदु है, अनुनासिक है तो भी हम इसको क्या मानेंगे,
एक मानेंगे। अब ये हमने 1 और 2 को देखा, जो लघु था उसके नीचे 1 लिखते हैं, और जो गुरु है उस गुरु के लिए क्या करेंगे, एस का प्रयोग हम करते हैं। एस का प्रयोग करेंगे तो 2 की गिनती बनेगी, इसको हम 1 गिनेंगे और इसको हम 2 गिनेंगे। अब हम इनको 1 और उसको यहाँ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास यगण है, यगण में था य माता, य माता में य को क्या कहेंगे हम 1, माँ में आ है, आ का मतलब गुरु, इसको हम क्या कहेंगे गुरु, और ता, तय में आ की मात्रा है, गुरु है वो भी, तो इसको भी हम 2 के रूप में लेंगे। 1 2 2। इसी प्रकार माता रा में माँ में गुरु, ता में गुरु, रा में गुरु, तारा जय में ता में गुरु, रा में गुरु और जय में लघु। इसी प्रकार राज भा में रा में गुरु, जय में लघु और भा में गुरु। इसका मतलब हुआ पहला लघु और अंतिम दोनों गुरु जिसमें होंगे वो गण कौन सा बनेगा, यगण बनेगा। जैसे इसका उदाहरण दें हम, यह माता दैरोगा, हम तो शब्द की बात करेंगे, हमारे पास तो कविता में भी या किसी अन्य में भी क्या आएंगे, शब्द आएंगे। दरोगा, दै में क्या है 1, रो में ओ की मात्रा है इसलिए गुरु, और गा में गै में आ की मात्रा है इसलिए गुरु। ये 2 है 5 बन गए, 2 2 4 और 1 5। ऐसे ही या माता जो है ये हमारा क्या है, पहला लघु और अंतिम दोनों गुरु, 5 बनते हैं। इसी प्रकार ये दारोगा का उदाहरण है। इसी प्रकार हम बाकी लेंगे, इसमें तीनों शब्द, तीनों वर्ण गुरु हैं, तीनों मात्राएं भी गुरु हैं। तो मगण की पहचान क्या होगी, तीनों गुरु। तगण की पहचान क्या होगी, प्रथम 2 गुरु और अंतिम 1 लघु। रगण की पहचान क्या होगी, प्रथम और अंतिम गुरु और मध्य लघु। ठीक इसी प्रकार इनकी भी, ये लघु और ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु। हम निशान भी लगा सकते हैं इनके, गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, लघु लघु लघु। तो पहचान जगण की क्या पहचान हुई, मध्य गुरु बाकी दोनों लघु। बगण की पहचान क्या हुई, प्रथम गुरु अंतिम दोनों लघु। नगण की पहचान क्या हुई, तीनों लघु। और सगण की पहचान क्या हुई, सगण की पहचान हुई प्रथम 2 लघु और अंतिम गुरु। सलगा है ये, सैल गा, इसको हम गुरु कहेंगे। तो ये हमारे 8 गण हैं, और इन 8 गणों को हम किसके अनुसार लेकर चलेंगे आगे, छंद के अनुसार समझने के लिए हम आगे लेकर चलेंगे। अब थोड़ा सा हम किसकी बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे, क्योंकि उदाहरण से हमें बहुत आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाती है। ये इनकी आधारभूत बातें थी जो छंद से जुड़ी हुई हैं। और अब एक छंद का हम उदाहरण देकर देखेंगे। ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, देख लेना एक बार। उदाहरण लेते हैं मात्रिक छंद का। मात्रिक छंद एक आसान सा उदाहरण लेंगे हम, दोहा। अक्सर ये हमारे सामने आता है, कई बार सुनने और पढ़ने को भी मिलता है। दोहा क्या होता है, आज हम इसको बिल्कुल आसान कर लेंगे। दोहा क्या है, दोहे में 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 2 सम चरण, 2 विषम चरण। जिसके सम चरणों में 11-11 और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ऐसे छंद को दोहा छंद कहते हैं। एक बार हम थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे, फिर आपको वो स्पष्ट हो जाएगी। जैसे एक दोहे का उदाहरण कोई भी, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत
सुजान, रसरी, आवत, जात, ते, सिल पर, परत, निशान। हमारे पास ये दोहा है। दोहे में यहां से हमने शुरू किया, ये पहला चरण है। जड़मती होत सुजान, ये दूसरा चरण है। रसरी आवत जात ते, ये तीसरा चरण है। सिल पर परत निशान, ये चौथा चरण है। व्याकरण की भाषा में कहें, ये प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, ये चतुर्थ पाद। 1 और 3 ये कहलाएंगे विषम चरण, विषम, और 2 और 4 ये कहलाएंगे सम चरण। अब हम इनकी मात्रा गिनेंगे। मात्रा गिनने का तरीका देखो, कै एक मात्रा, इसको हम खड़ी पाई के रूप में लिखेंगे। रे तय एक एक मात्राएं, फिर करत में भी एक एक और एक। अभ्यास आधे से पहले आया है, और निश्चित रूप से हमने नियम में सीखा था, अगर संयुक्त व्यंजन से पहले है तो उसको हम ह्रस्व न मानकर क्या मानेंगे, दीर्घ मानेंगे। गुरु, फिर लघु और फिर गुरु। अब अगला देखेंगे, ये लघु, ड़ भी लघु, मैं भी लघु, और तय में छोटी की मात्रा है इसलिए ये भी लघु। हो ओ की मात्रा है इसलिए गुरु, और तय लघु। सुजान में छोटे ओ की मात्रा है, दीर्घ नहीं है, ह्रस्व है, इसलिए लघु। जा में आ की मात्रा गुरु, और न में लघु। अब हम इनको एक बार गिन कर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। विषम चरण में पहले में 13 मात्रा हुई। अब इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 2 6 7 8 तो 10 और 1 11। सम चरण के पहले चरण में 11 मात्राएं और विषम के पहले चरण में 13 मात्राएं। हमने परिभाषा के दौरान भी पहले क्या देखा था, छंद में दोहा छंद की पहचान ये कि विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। अब नीचे का तीसरा चरण देख लेते हैं, वो इसी का सगा भाई है, वो ऐसा ही मिलेगा। रे में लघु, से में लघु, री में गुरु, आवत में गुरु, व में लघु, तय में भी लघु, जा में आ की मात्रा है इसलिए गुरु, तय में लघु और ते में गुरु। अगला सिल में छोटी की मात्रा है, से में लघु और ल में भी लघु, पै में लघु, रे में लघु, फिर पै में लघु, रे में भी लघु, तय में भी लघु, न में भी छोटी की मात्रा इसलिए लघु, से में आ की मात्रा इसलिए गुरु और न में फिर लघु। अब हम इनको गिनकर देख लेते हैं। 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 और 2 13। हमारा नियम क्या कह रहा था? हमारा नियम बोल रहा था मात्रिक छंद में जो दोहा छंद है उसके विषम चरणों में यानी पहले में और तीसरे में कितनी मात्राएं होंगी? 13। हमारे यहाँ कितनी कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं हैं। अब चौथे चरण को देख लेते हैं। चौथे चरण की मात्रा देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10 1 11। हमारा दोहा क्या बोल रहा था? पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। इस प्रकार जो ये मात्राओं की गिनती है
वो हमने की और किसको सिद्ध किया? दोहा छंद को सिद्ध किया। अंतिम रूप में एक बार फिर परिभाषा बता देता हूँ। दोहा छंद की पहचान क्या होती है? जिस छंद के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे दोहा छंद कहते हैं। ये दोहा छंद की पहचान मैंने आपको मात्रिक छंद के रूप में बताई। आगे भी करवा दूं कैसी में? आगे करवाऊं? दोहा छंद के पश्चात जो अपनी दूसरी और महत्वपूर्ण इकाई है, जिस छंद को हमें मात्रिक छंद के रूप में समझना है, वो है चौपाई छंद। चौपाई छंद में क्या होता है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यानी कि जब हम चौपाई पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या देख रहे हैं, उसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की जो गिनती की जाएगी, उस गिनती के अनुसार मात्राएं 16 होनी चाहिए। कैसे? एक उदाहरण बिल्कुल आसान सा मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये हमारे पास एक चौपाई है और मैंने ये उदाहरण इसलिए आप लोगों के सामने उठाया है क्योंकि शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो इस चौपाई को नहीं पढ़ता होगा। ये हनुमान चालीसा की प्रारंभिक चौपाई है। अब हम इसके लघु और गुरु को देख लेते हैं। आपको इस चीज़ को समझाने से पहले एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूं। कई बार मात्राओं की अशुद्धियों के चलते एक आध मात्रा कई बार आगे पीछे हो जाती है, चाहे वह पुस्तक में चाहे वह पढ़ते हुए, तो वो होती है मात्रा की अशुद्धि की वजह से। तो उसमें हमें ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको पुनः एक बार देख करके हम ठीक भी कर सकते हैं। जय, जय लघु है, यह भी लघु है लघु है, नू भी लघु है और माँ गुरु है, न लघु है, ज्ञा गुरु है, न लघु है, गु लघु है, न लघु है, सा गुरु है, ग लघु है और रे भी लघु है। इसी प्रकार नीचे जय लघु है दोनों, क लघु है, पी गुरु है, स लघु है, तिहू में तय लघु है और हैं, क्योंकि ऊपर चंद्र बिंदु आ गया है, हमने नियम भी देखा था, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो गिना जाएगा एक में ही। लो में गुरु है, क लघु है, उ लघु है, जा गुरु है, ग लघु है, रे लघु है, रामदूत रा गुरु है, मैं लघु है, दु गुरु है, तय लघु है, अतुलित ए लघु है, तू लघु है, ली लघु है, तय भी लघु है, ब लघु है, ले लघु है, धा गुरु है, माँ गुरु है। ए अनुस्वार है ऊपर गुरु है, जय लघु है और न लघु है, पुत्र में पु लघु है, त्रय गुरु है, पै लघु है, वै लघु है, न लघु है, सुत में
सु लघु है, तय लघु है, नामा में ना गुरु है और मा गुरु है। अब हम इनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। मात्राएं देखिए, 1 2 3 4 2 6 7 2 9 10 11 12 2 14 15 16। इसका मतलब इसके अंदर भी 16 मात्राएं हैं। 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 11 12 2 14 15 16। दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं, 2 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तीसरे चरण में भी 16 मात्राएं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16। चौथे चरण में भी 16 मात्राएं। इस प्रकार ये जो चौपाई छंद है हमारे पास, ये 16 मात्राओं वाला सममात्रिक छंद कहलाएगा। हमारे पास पहले जो दोहा था उसमें क्योंकि 2 चरण एक जैसे थे, इसलिए हम उसको विषम मात्रिक छंद कहेंगे। ये जो सममात्रिक छंद में अपने पास चौपाई छंद है, इसकी पहचान स्पष्ट रूप से कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं इसमें आती हैं। इस प्रकार 2 छंद मैंने आपको समझाए, दोनों मात्रिक छंद हैं, चौपाई छंद और दोहा छंद। आप आशा करता हूँ जो छंद मैंने आपको करवाए हैं वो समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।